इसलिए क्लास के बाहर मत जाइएगा। एक अवकाश सर, ये विद्यालय जो हमारे जीवन में हमें एक रास्ते पर ले जा रहा है, अच्छा, जिससे रास्ते पे हम ले जा रहा है। आगे सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में। और यहाँ की जो पढ़ाई है, पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ की डिसिप्लिन में है। डिसिप्लिन। मेरा नाम श्रेया यादव है। श्रेया, तो आप इस विद्यालय में कब से पढ़ रहे हो? मैं इस विद्यालय में अभी 11th से ही मैं इस 11 से। क्लास तो में कक्षा 10 का एग्जाम आपने दिया था? यस सर। कितना नंबर आया है? 80%। अच्छा, टेस्ट कैसा होता है? सब्जेक्ट वाइज होता है कि मासिक या साप्ताहिक होता है? नहीं, सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज होता है। एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद टेस्ट लिया हाँ, जाएगा। मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट होता रहता है और बीच अच्छा। बीच में टेस्ट भी होता रहता है। बीच बीच में टेस्ट होगा कि जब उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया गया था तो आजमगढ़ में सनशाइन शहीद स्मारक इंटर कॉलेज का नाम काफ़ी ज़ोरों शोरों से काफ़ी दिनों तक चला था। उसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, विद्यालय की हकीकत देखने के लिए पहुँचा हूँ। तो विद्यालय काफ़ी हकीकत से काफ़ी ज़्यादा है, जितना सुना गया था उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर ए.के. सिंह जी। आपको बताया चले कि डॉक्टर ए.के. सिंह जी एक समाज सेवक हैं। आपको बताया चले किसी क्षेत्र में एक क्लिनिक चलाते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। और दूसरी समाज सेवा का क्षेत्र उन्होंने विद्यालय खोल करके किया है। यहाँ पर तमाम प्रकार के बच्चे, गरीब बच्चे और तमाम प्रकार के बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो सर ने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही अमिट छाप छोड़ा है और उसी का नतीजा है कि इनका विद्यालय और इनका चिकित्सा दोनों फल फूल रहा है। डॉक्टर साहब से हम बातचीत करेंगे। सर, आपका संस्था ग्राउंड जीरो में स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, बधाई देना चाहेंगे कि आपकी एक बच्ची जो है, आपकी इसी विद्यालय की बच्ची यूपी बोर्ड के रिजल्ट कक्षा 12 में उत्तर प्रदेश में 10वां रैंक लाई थी। तो आप ये बताइए कि इस विद्यालय की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार की है कि बच्चे बहुत टॉप कर रहे हैं? अब शिक्षा दीक्षा बच्चों की रेगुलर वे में चल रही है। जी। टीचर हमारे अच्छे हैं जो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, बच्चों को सब कुछ देने में वो अपना सारा पूरी ताकत लगा देते हैं। इवन अगर उनको एक्स्ट्रा कुछ पूछना हुआ, एक्स्ट्रा टाइम तक पढ़ाना हुआ, जो भी कुछ करना हुआ बिना मुझसे पूछे वो पूरी मेहनत और लगन से अपना कार्य करते हैं, जिसके नाते जो है विद्यालय सनशाइन इंटर कॉलेज की सबसे बड़ी खूबी आप देख सकते हैं, यहाँ की बच्चे जो कितने व्यवस्थित ढंग से बैठे हुए हैं और कितने शांति से बैठे हुए हैं कि कम कम सैकड़ों बच्चे इसमें बैठे हैं और आवाज़ नहीं आ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैकड़ों बच्चों को इतनी शांत रख पाने के लिए काफ़ी अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि अगर इस बच्चे शांत हैं तो यहाँ का अनुशासन कैसा होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सर, स्वागत है आपका संस्था ग्राउंड जीरो में। तो सर, आप जैसे टीचर जब इस विद्यालय में मौजूद हैं तो रिजल्ट का आना जायज़ है, तो आप बताइए इस समय क्या पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? फ्लड मैकेनिक्स। जी। तो ये सर बताइए कि विद्यालय ये कक्षा 12 की क्लास कब से स्टार्ट हुई है? 1 अप्रैल से पहले 1 से। अप्रैल से पहले से और 10 मई हो गया तो 11th है। ये तो क्लास 11। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये 11th की क्लास है। हाँ सर, बताएं। ये भी चल रहा है, ये 11th का क्लास भी 1 अप्रैल से ही चल रहा है। अच्छा, 1 अप्रैल से चल रहा है। तो तमाम विद्यालयों में तभी कक्षा 11 के बच्चे आ ही नहीं रहे हैं और आप 1 अप्रैल से क्लास चला रहे हैं। लगभग 1 महीने पढ़ाई हो गई बच्चों की। यस। तो आप देख सकते दो हैं, चैप्टर खत्म हो गया। आप सुन सकते हैं कि यहाँ जो कक्षा 10 के बच्चे थे उनको 11 की क्लास से 1 अप्रैल से चलाई जा रही है। तमाम विद्यालयों में अभी एडमिशन ही हो रहा है, बच्चे आ नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं जुलाई के बाद आएंगे, लेकिन सनशाइन इंटर कॉलेज में आप देख सकते हैं बच्चे यानी कि सारे के सारे बच्चे मौजूद हैं और अध्यापक महोदय यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सर, कितने चैप्टर आपने खत्म कर दिए फिजिक्स में? 2 चैप्टर। 2 चैप्टर। यस। टेस्ट भी हो गया। तो अश्विनी, ये बताओ आप इस विद्यालय में कब से पढ़ रहे हो? शुरू से एलकेजी से। एलकेजी से। ये नहीं कि ये बच्चा इसी विद्यालय के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो ये बताओ, विद्यालय ये जो क्लास 12 आपकी है ये कब से स्टार्ट हुई है? आप क्लास 12 में कब से पढ़ाई कर रहे हो? 1 अप्रैल से चालू हुआ 1 है। अप्रैल से चालू हुआ है। तो इस विद्यालय की कुछ खूबियाँ बता सकते हो? आप तो इस विद्यालय के सीनियर स्टूडेंट हो, कक्षा 12 में हो, और कुछ विद्यालय की खूबियाँ क्या इस विद्यालय के बच्चे टॉपर आ रहे हैं कक्षा 10 में, कक्षा 12 में, तो क्या खूबियाँ हैं इस विद्यालय की? टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अच्छा, इसलिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यस। तो ये बताओ, इस समय आपका जो है 1 अप्रैल से क्लास चालू हुई है, तो कितना कोर्स खत्म हुआ है? कोर्स खत्म हुआ, लगभग 3-3 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का खत्म हो चुका अच्छा, है। 3-3 चैप्टर खत्म हो चुका है। हाँ। तो चैप्टर खत्म होने के बाद टीचर भूल जाते होंगे, बच्चे भूल जाते होंगे, फिर आगे चलने जाते हैं। टेस्ट वगैरह होता है कि नहीं होता? होता है, टेस्ट होता है। अच्छा, टेस्ट वगैरह होता है। ठीक, ये बच्चा देखिए थोड़ा सा नर्वस है और बोल कम पा रहा है।
और जल्दीबाजी में बीपी हाई है, कुछ गलत ही बोल सकते बताइए, हैं। आसपास चर्चाओं का माहौल गर्म है कि जो सनसाइन शहीद स्मारक इंटर कॉलेज है उसमें छात्र बहुत ज़्यादा हैं, तो आप हकीकत बताइए कि आपके इस विद्यालय में लगभग कितने छात्र अध्ययनरत लगभग हैं? 2000 छात्र करीब अध्ययनरत हैं। 2000 से ज़्यादा छात्र अध्ययनरत हैं और अध्यापक कितने हैं? अध्यापक की कम से कम संख्या करीब 70 के आसपास है। क्या नाम आपका है? मेरा नाम सोनाली मिश्रा है। सोनाली। तो ये बताओ सोनाली, आपने कक्षा 10 का एग्जाम दिया था, यस सर। तो कितना रिजल्ट आया है आपका? मेरा नंबर में 566 और परसेंटेज में 94.3%। 94.3% कक्षा 10 का रिजल्ट है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बढ़िया अनुशासन, कितनी बढ़िया पढ़ाई हो रही है शहीद स्मारक सनसाइन इंटर कॉलेज मित्तुपुर में, कि यहाँ की एक बच्ची कक्षा 10 में 94.3% रिजल्ट से पास हुई है। क्या नाम है आपने बताया था? सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा। ये कक्षा 10 की सोनाली मिश्रा थी जो इस समय 11th मैथ से पढ़ाई कर रही हैं। 94.5% रिजल्ट आया है इनका। तो आपको पता होगा सोनाली कि आपकी कक्षा 12 की एक बच्ची रोशनी पाल थी जो उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 10वां रैंक लाई हैं। Yes, sir। तो आपको क्या सीख मिली उनसे? सर उनकी जो पढ़ाई थी एक मतलब वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती ज़्यादा थी। ध्यान देती थी। तो ये और- बताओ, उनका रिजल्ट आया था तो आप लोग क्या चाहते हो आगे आगामी जो एग्जाम होगा कक्षा 12 का, तो उसमें आप लोग कैसा प्रदर्शन करना चाहते हो? सर रोशनी पाल के जैसा प्रदर्शन हम लोग भी करना चाहते अच्छा, हैं। 10वां रैंक लाना चाहते हो, पहला दूसरा नहीं लाना चाहते हो? मतलब उनके जैसा उन्होंने जिस प्रकार अपनी मेहनत की और 10वां रैंक लाया, हम लोग भी उसी प्रकार मेहनत करेंगे और पहले दूसरे रैंक पे आने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस बच्ची की सोच कितनी बढ़िया है, सीख मिलती है ना? बच्चों से सीख मिलती है, अपने जो है बड़ों से। तो इनके यहाँ की एक विद्यालय, इस बच्ची सनसाइन शहीद स्मारक इंटर कॉलेज की एक बच्ची जो कक्षा 12 की रोशनी पाल थी, उन्होंने कितना बढ़िया तैयारी किया था और इस बच्चों के लिए नज़ीर बनी हुई है। बच्चे सीख रहे हैं कि उनकी तरह मेहनत करेंगे और हम लोग बोर्ड परीक्षा में उत्तर प्रदेश में रैंक लेके आएंगे। तो आप मैथ से पढ़ाई कर रहे हो, आगे क्या करना है आपको? सर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। इंजीनियर लाइन में जाना चाहते हो। ये विद्यालय के बारे में कुछ बताओ, ये विद्यालय आपके जीवन में कितना योगदान दे रहा है? सर ये विद्यालय जो हमारे जीवन में हमें एक रास्ते पर ले जा रहा है, अच्छा, जिससे रास्ते पे हम ले जा रहा है। आगे सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में। और यहाँ की जो पढ़ाई है, पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ की डिसिप्लिन में है। डिसिप्लिन मेन है। हाँ, आप देख ही सकते हैं डिसिप्लिन, जो बच्ची बता रही है कि पढ़ाई के साथ साथ सबसे ज़्यादा इसमें फोकस डिसिप्लिन पे किया जाता है। और कहा ही गया है, बहुत पहले कहा गया था, अनुशासन किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को महान बना सकता है। तो यहाँ के जो प्रबंध तंत्र है, प्रिंसिपल साहब है, मैनेजर साहब है, उनकी सोच कितना बढ़िया, उनका अनुशासन जो है मैनेज करने का तरीका है कि बच्चे डिसिप्लिन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो पढ़ाई से फ़ायदा हो रहा है। ये बताइए, दूसरे विद्यालयों की तुलना में आपका विद्यालय किस प्रकार भिन्न है? दूसरे विद्यालय सर, जैसे वहाँ पे उतनी जितना डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो डिसिप्लिन होती है वहाँ से कई ज़्यादा अच्छी यहाँ की डिसिप्लिन है। अच्छा। हम पहले भी और मतलब स्कूल में पढ़े हैं, उसके बाद यहाँ आए। सर ये बताइए, आपका विद्यालय कब से प्रारंभ होता है और कब इस गर्मी के मौसम में कब बंद होता है? सुबह इस समय तो 7:30 बजे से प्रारंभ होता है जी। और 1 बजे बंद हो जाता है। तो सर आपके विद्यालय के कक्षा 10 का रिजल्ट क्या रहा इस बार? कक्षा 10 का रिजल्ट 7% रहा अच्छा। और लगभग अधिकतम मार्क जो है 95% के आसपास रहा कक्षा 10 में जी। और 12 में तो आप चर्चित ही हैं। 12 में आपकी एक बच्ची ने यूपी बोर्ड में 10वां रैंक बनाया था। हाँ, एक बच्ची ने यूपी बोर्ड में 10वां रैंक बनाया और 3 बच्चों ने जिला टॉप 10 की सूची में अपना स्थान पाया है। अच्छा, जिला टॉप 10 की सूची में 3 बच्चों ने। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू सर? फाइन सर। योर नेम सर? राजेश गौतम। राजेश गौतम। सर इज राजेश गौतम टीचिंग इंग्लिश? सर व्हाट इज यू टीचिंग इन इंग्लिश? आई टीच लेसन इंडिगो। व्हाट यू आर रीडिंग इन दिस पीरियड? Indigo chapter. Indigo chapter means English prose. Yeah. And then what you learn about English in Indigo? About Gandhiji in Champaran. Champaran. And he's reading about Indigo. Indigo means you can think that when our country was slave about the Britishers, and then there were many types of operations happened in this period, and from them Indigo is a chapter was taken from the period and tells about the situation on that time. बताइए, आपके विद्यालय में किस मीडियम की पढ़ाई होती है? हमारे विद्यालय में मुख्यतः तो हिंदी मीडियम है जी, लेकिन कुछ क्लासेज हम अच्छा इंग्लिश मीडियम की भी प्रारंभ किए हैं। जी। तो इंग्लिश मीडियम की भी क्लासेस कुछ चल रही हैं, धीरे धीरे उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। सर कुछ लोग कहते हैं कि इस विद्यालय में छुट्टियां बहुत कम होती हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है?
ये बात सही है, छुट्टियां कम से कम होती हैं। जो जेन्युइन छुट्टी हैं, जो आवश्यक छुट्टियां हैं वो की जाती हैं, जी। और जो जेन्युइन नहीं है वो ले ली जाती हैं पढ़ाई पे। तमाम विद्यालयों में देखा जाता है कि जो वित्त विहीन विद्यालय हैं वहाँ के मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, अध्यापकों के साथ बुरा बर्ताव अपनाते हैं, समय पर वेतन नहीं देते हैं, तमाम प्रकार की शिकायतें आती हैं जिसकी वजह से विद्यालयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप में इस प्रकार की कैसी समस्याएं हैं, इस प्रकार की समस्याएं हैं? नहीं, हमारे यहाँ हम अपने अध्यापकों को सबसे ज़्यादा श्रेय देते हैं जी किसी भी काम में, जी और हमसे उनका कोई किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं रहता। जी। वो हमसे उसी तरह का व्यवहार पाते हैं जिस तरह का व्यवहार एक गार्जियन और एक परिवार के सदस्य के साथ हो, उसी तरह का व्यवहार मेरा रहता है। आप सुन रहे हैं विद्यालय के प्रबंधक, सनसाइन शहीद स्मारक इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर श्री ए.के. सिंह जी को। आप देख ही सकते हैं चेहरे से कितने मिलनसार, कितने सरल स्वभाव के दिख रहे हैं। इनका कहना है कि तमाम विद्यालयों में शिकायत देखने को मिलती है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होता है और अध्यापकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, समय से वेतन नहीं दिया जाता है या उनके साथ ढंग से पेश नहीं आया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्यालय का हर अध्यापक मुझको अपना अभिभावक मानता है और मैं भी हर विद्यालय को अभिभावकों को अपना सदस्य मानता हूं, अपने परिवार का। बताइए, आपका विद्यालय इस क्षेत्र में कब से संचालित है? 2004 से। 2004 से संचालित है। 2004 और से संचालित। अच्छा, जब आपने शुरू किया था तब कितने बच्चे थे और कितने अध्यापक थे? पहली बार जब हम स्टार्ट किए थे तो 135 बच्चे थे। अच्छा। और 6 अध्यापक थे। आज सर आपके विद्यालय में करीब 3000 बच्चे हैं। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सारे अध्यापकों। सारे अध्यापकों को। आप श्रेय नहीं लेना चाहते? नहीं, मेरा क्या श्रेय है, मैंने तो केवल जो है समय समय पर गाइड्स किया है लोगों को, लेकिन सारा श्रेय सारे अध्यापक। सर स्वागत है आपका संस्था ग्राउंड जीरो में। सर आपका परिचय? सर मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है, मैं एम.ए. B.Ed हूँ। अच्छा। और मैं इस विद्यालय में जब से संस्था प्रारंभ हुई जी सन 2004 से ही प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। और मैंने यद्यपि आजमगढ़ शहर से शिक्षा ग्रहण की थी और उस समय शहर में 3 विद्यालय अपने चरम। तो सर आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है जी। और उसके पहले तो आपको हम बधाई देना चाहेंगे कि आपकी मेहनत का नतीजा रहा कि आपकी एक बच्ची कक्षा 12 में उत्तर प्रदेश में 10वां रैंक लाई थी जी। तो आपके अनुशासन और शिक्षा व्यवस्था की देन हो सकती है। तो आप ये बताइए कि आपके इस विद्यालय में इस समय कितने बच्चे अध्ययनरत हैं? सर इस समय विद्यालय में तो अगर हम कक्षावार बात करें तो कक्षा 12 में करीब 350 से ऊपर की संख्या होगी, और जिसमें आप समझ लीजिए कि 3 सेक्शन चल रहे हैं। 12th A, 12th B, 12th C। 12th C इंग्लिश मीडियम है, 12th A और B जो है ये हिंदी मीडियम है। अच्छा सर, इतनी ज़्यादा संख्या में आप देख सकते हैं, सर ने बताया कि कक्षा 12 में जो कक्षा 12 है वहाँ पर 350 बच्चे हैं और इसी प्रकार के बच्चे कक्षा 11 में है, कक्षा 10 में है, कक्षा 9 में है और तमाम सेक्शन चलते हैं। कक्षा 9 के कई सेक्शन हैं, कक्षा 10 के कई सेक्शन हैं। सर इतनी ज़्यादा संख्या बच्चों की है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जहाँ तक संख्या की बात है जी तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा जी कि जहाँ तक संख्या की बात है, इस संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आजकल हर आदमी सिर्फ रिजल्ट चाहता है। अच्छा। पैसा हर गार्जियन खर्च करता है और उसको रिजल्ट चाहिए। सरकारी विद्यालयों से रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है, इसलिए लोग प्राइवेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि 24 मार्च को हमारी। तो सर आपने रिजल्ट की बात कही जी, तो रिजल्ट तो कई प्रकार से बनाया जा सकता है, पढ़ाई लिखाई से भी होता है और सबसे बढ़िया रिजल्ट तो नकल से बनाया जा सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, नकल होती क्या इस विद्यालय में? भाई नकल आप कहाँ कहाँ कराएंगे? मान लीजिए विद्यालय में आप नकल करा दिया, लेकिन सिस्टम जो है बदल चुका है और नकल वाला जो सीजन है वो चला गया। अब डबल CCTV कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, इतनी सारी फुल पूर्व व्यवस्था के बाद भी विद्यालय में अगर कहीं नकल हो रही है तो मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अब कहीं नकल। चर्चा किया, मैंने आजमगढ़ शहर से पढ़ा था और शहर में 3 विद्यालय जो है उस समय सन 83-84 में जो है अपनी चरम पर थे। DAV इंटर कॉलेज, सिविली इंटर कॉलेज और वेस्ली इंटर कॉलेज। चिल्ड्रन उस समय बहुत अच्छा नहीं था और मैं DAV का छात्र था। और आज भी ज़िले में वो तीनों विद्यालय हैं, फर्नीचर है, लेकिन उसमें बच्चे नहीं हैं। तो मैं ही सोचता था कि हमारा विद्यालय जो है एक तो ग्रामीण अंचल में स्थित है, दूसरे जो है यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जितने भी इस क्षेत्र के अच्छे बच्चे हैं वो अच्छे विद्यालयों में चले जाते हैं।
इस क्षेत्र के जितने मतलब मध्यम श्रेणी के बच्चे हैं या तृतीय क्लास के बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं। सर एक बात बताइए, इस ग्रामीण अंचल में आपके विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे अन्य विद्यालय भी हैं जी। तो आपका विद्यालय इस समय काफ़ी फल फूल रहा है, काफ़ी बच्चे इस संख्या में हैं जी। तो आपका विद्यालय उन विद्यालयों से किस मामले में भिन्न है? हमारा विद्यालय उन विद्यालयों से इसलिए भिन्न है, हमारे यहाँ आप देख रहे हैं साइकिल की संख्या देख रहे हैं, बच्चों की संख्या देख रहे हैं। 25 मार्च से मेरे यहाँ क्लास शुरू हो चुका है और आप देख लीजिए सारे क्लासेज जो है रेगुलर चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, अनुशासन होता है। और आपको ये बताएं, हमारे यहाँ पढ़ाई का जो सिस्टम है वो ये जान लीजिए कि फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट फ्रांसिस बैकन सेज दैट स्टडी डिमांड्स अपॉन 3 टर्म्स राइटिंग, रीडिंग एंड कॉन्फ्रेंस, एंड इन आवर स्टडी सिस्टम all 3 parts are maintained.